जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
राधे राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे। जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग पिछले सप्ताह 10वें अध्याय के ऊपर चर्चा करके उसको हमने समाप्त किया था। चर्चा खत्म करी थी 10वें अध्याय का 41वां और 42वां 41 एंड 42 नंबर श्लोक। आज हम लोग किसी एक पर्टिकुलर श्लोक पर चर्चा न करके 9वें और 10वें अध्याय को समराइज देखेंगे कि 9वें और 10वें अध्याय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं और भगवान ने उनके विषय में किस प्रकार हमें समझाया था। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवीजन के बिना क्या होता है कि भूल जाते हैं हम लोग, याद नहीं रहती है ना सारी चीज़ें। तो अभी भी हम लोग जब 9वें और 10वें अध्याय को रिवाइज भी करेंगे तभी भी ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ये भी श्लोक था, नहीं याद रहता है, क्योंकि मंद बुद्धि है तो नहीं याद रहता है। तो इसीलिए जब इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज और कोई नया श्लोक न लेते हुए या कोई नया अध्याय आरंभ न करते हुए मुझे लगा कि क्यों ना रिवीजन किया जाए थोड़ा सा, जिससे कि चीज़ें हमें याद रहें, एटलीस्ट 2-4 दिन तो याद रहें, ज़्यादा भी नहीं तो
तो इसीलिए कोशिश करते रहें, रिविजन करते रहें तो चीज़ें याद रहेंगी। तो इसलिए पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। अगर किसी को याद हो तो जब हमने 9वां अध्याय समराइज किया था, उसको समाप्त किया था, तो हम लोगों ने 3 लेटर्स की चर्चा करी थी कि क्यों। किसी को याद है? किंग, KING, किंग। 9वें अध्याय को किंग बताया गया है। उसका कारण क्या है? जैसे सीप के अंदर मोती रहता है, हम लोग ये सब जानते हैं कि जो सच्चा मोती है वो सीप के अंदर रहता है। जब राजा चलता है, सड़क पे जाता है, या कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाता है, तो आगे पैराफर्नेलिया होता है, उसका पूरा कारवां होता है, और पीछे होता है और वो बीच में चलता है। इसी प्रकार 9वें अध्याय को राजा कहा गया है, ज्ञान का राजा, किंग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि KING, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। K को यहाँ पर नॉलेज कहा। K के और भी बहुत मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है वो है नॉलेज। जैसे जब भगवान कृष्ण ने शुरू में क्या बोला है इस अध्याय के? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहा कि यह राज विद्या है, गुह्यतम है, मतलब सीक्रेसिव, बहुत डीप नॉलेज है इसमें। और फिर क्या कहते हैं भगवान? कि यह सर्वोच्च ज्ञान है जो कि अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो मतलब इन सबसे सिंपल तौर पे यह भी प्रतीत होता है कि ये विद्याओं में जो है सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो इसीलिए इसको, इस अध्याय को राजा कहा गया है। तो हम हर लेटर
हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको आज हम फिर करेंगे क्योंकि दिस इज़ अ रिविजन क्लास। आज हम लोग रिविजन कर रहे हैं 9वें और 10वें अध्याय का। तो इसीलिए जो नॉलेज है वो पहले 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। फिर ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान कैसे समझा रहे हैं इस ज्ञान को? लॉजिक के साथ समझा रहे हैं कि यह लॉजिकल क्यों है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, यह इतना डीप क्यों है। और फिर भगवान कहते हैं अश्रद्धा, जो लोग, जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है इस ज्ञान के ऊपर, वो जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो इस ज्ञान को हम लोगों को किस प्रकार ग्रहण करना है, भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं कि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसे के साथ इस ज्ञान को हमें समझना है और अपनाना है। तो यह तो हुआ के, यानी कि नॉलेज, जो कि 1 से 3 श्लोक में 3 श्लोक जो हैं उसमें भगवान ने समझाया है। अब आई, याद है किसी को? आई वॉज इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। इनकंसीवेबल मतलब अचिंत्य, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते, ऐसी जो हम लोगों का जो संबंध है भगवान के साथ, इसके विषय में भगवान यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो कि चर्चा है 4थे श्लोक से लेकर और 10वें श्लोक तक। जो चर्चा है 4थे श्लोक से और 10वें श्लोक तक इनकंसीवेबल रिलेशनशिप अर्थात अचिंत्य संबंध, जिसके विषय में हम विचार नहीं कर सकते। 4था श्लोक जो है उसमें भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, मतलब कि अव्यक्त रूप से। अब यहाँ पर भगवान को, यहाँ तो मंदिर है इसलिए हम भगवान के विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, परंतु अगर यहाँ विग्रह न हो तो हम कहेंगे यहाँ भगवान कहाँ है। लेकिन अव्यक्त रूप से भगवान हर तरह है। हवा चल रही है भगवान की कृपा से, रोशनी है भगवान की कृपा से, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वह सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हम सबको बैठने की यहाँ पर शक्ति किसने दी है? वह भी भगवान ने दी है। तो भगवान कहते हैं ये है अव्यक्त रूप से मैं हर चीज़ में विद्यमान हूँ। देख नहीं सकते हैं आप, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं विद्यमान नहीं हूँ, मैं इसमें विद्यमान हूँ। तो यह है इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, मतलब जिसके विषय में हम विचार भी नहीं कर सकते। फिर है प्रकृति स्वम वैष्टभ्यम, मतलब संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। फिर 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में यह पूर्ण सृष्टि कार्यान्वित है, यह पूर्ण सृष्टि मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो यह 4 से लेकर 10 श्लोक तक भगवान यही समझा रहे हैं कि जो भी कुछ है वह सब मेरे, मतलब भगवान के अधीन है। यह है हमारा भगवान के साथ अचिंत्य संबंध, कि हम न देखते हुए भी भगवान ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है नहीं, परंतु भगवान है और ये हमारा उनके साथ संबंध है। फिर क्या है? नॉन वर्शिप, मतलब जो भक्ति नहीं करते उनके विषय में भगवान ने बताया है। अब जानन्ति मां मूढ़ा, 11वें से 25वें श्लोक तक भगवान ने समझाया है कि जो मुझे नहीं जानते, क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर अवजानन्ति मां मूढ़ा, 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है जो मूर्ख हैं वो मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वो यह समझते हैं कि भगवान तो एक आम पुरुष है, आम जीव है, परंतु नहीं, वह लोग को ये नहीं पता है कि भगवान का जो संबंध है और भगवान क्या चीज़ है। भगवान यह पहले भी समझा चुके हैं और भगवान आने वाले 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, बाद में भी यह समझाएंगे कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और भगवान का संबंध हमारा जानने की आवश्यकता क्या है।
और किस प्रकार हम उनको जानकर उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं, यह सब भगवान समझाएंगे। तो कहते हैं जो मोहग्रस्त होते हैं, जो भगवान की इस माया के अधीन हो जाते हैं, वह लोग भगवान को नहीं समझ सकते, वह मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है कि वह यह समझ पाए कि भगवान क्या है, उनका भगवान से संबंध क्या है, हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है। कुछ भी नहीं समझने के कारण हम भगवान को, उनके साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मोहग्रस्त होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो आसुरी हो जाती है, क्योंकि वो माया को अपने अधीन करना चाहते हैं, जबकि माया किसी के अधीन हो नहीं सकती है। माया तो हमें नचाती रहेगी, जितना हम माया के चक्कर में नाचेंगे उतना ही माया हमें नचाएगी, क्योंकि वो हमको जकड़ लेती है। जितना भी हम अट्रैक्ट होते हैं वो हमको और अट्रैक्ट करती है। भगवान जितना हमको अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग अपनी बुद्धि क्योंकि लगाते नहीं है, इसलिए भगवान से दूर होते जाते हैं। तो भगवान के अट्रैक्शन में न पड़कर जब हम माया के अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं तो हम वहाँ से दूर होते जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान की मोह मुक्त महात्मा जन भगवान कृष्ण को आदि और अविनाशी रूप में जानते हैं। जिनका मोह भंग हो गया है, जो ये समझ गए हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध क्या है, जो मोह से मुक्त हो गए हैं, वह यह जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण आदि और अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। वही आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वही आदि पुरुष हैं और वह अविनाशी भी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। हम हैं, थे और रहेंगे, परंतु भगवान भी हम लोग भी हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन यह जो शरीर है वो पहले नहीं था, अभी है और बाद में नहीं रहेगा। यह सब ज्ञान जो है भगवान यहाँ पे देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो मोह मुक्त हो जाता है और जो भगवान को अविनाशी और आदि स्वरूप में जान लेता है, वो क्या करता है, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्त दृढ़व्रत, मतलब कि फिर वो यह सब जानकर भगवान का नित्य प्रति 24 घंटे दृढ़ता पूर्वक एक निष्ठ होकर भगवान का फिर कीर्तन करता है, भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है। पर ये सब जानने के बाद करता है, क्योंकि फिर उसको समझ में आ जाता है कि मेरी स्थिति क्या है। जब अपनी स्थिति जान लेता है तो भगवान के भक्ति में फिर वो हमेशा के लिए लग जाता है। फिर 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। अभी भगवान ने क्या कहा, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में यह सारी प्रकृति चलती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि माता भी मैं ही, पिता भी मैं ही हूँ, भर्ता मतलब सब कुछ पालन करता भी मैं हूँ, मैं ही पितामह हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। यह जान लेना अति आवश्यक है। जब हम यह जान लेंगे तो हम क्या करेंगे, मोह मुक्त हो जाएंगे, और जब मोह मुक्त हो जाएंगे तो भगवान का नित्य प्रति सततम कीर्तन करेंगे। 24 घंटे भगवान का ध्यान रहेगा। जब हम भगवान को हर जगह देखेंगे तो भगवान का हम नित्य प्रति कीर्तन करेंगे। फिर भगवान बाद में 20वें श्लोक में, 20वें, 23वें, 24वें, 20, 21, 22, 23 श्लोक में कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से क्या होता है, देवताओं का सा आनंद मिल सकता है। लेकिन देवता जो है वो इंद्रिय सुख में लग जाते हैं, देवता भक्ति में नहीं लगते हैं। देवताओं का काम क्या है, सब कुछ सप्लाई करना, इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। और जब इंद्रिय सुख जब स्वर्ग में भी पहुंच जाते हैं तो जब वहाँ पे हमारे पुण्य कर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो हम वापस इस लोक में वापस आ जाते हैं अपने नए पुण्य बनाने, या जो भी हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने, और जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस पड़ जाते हैं। तो इसीलिए पुण्य कर्मों के
चक्कर में नहीं लगना चाहिए, भक्ति के चक्कर में लगना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म जो है वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो लॉस हमारा ही है और गेन भी हमारा ही है यदि हम भक्ति मार्ग में लगते हैं तो। फिर भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वह पूजा तो मेरी ही करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक। दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। वह सही मार्ग नहीं है करने का, भगवान को पूजने का वह सही मार्ग नहीं है। और फिर सर्व यज्ञानाम भोक्ता, 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। तो इसीलिए जब भगवान बार बार यहाँ कह रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं ये बात समझ में आती है। हम लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए जिससे कि हम भगवान के सतत कीर्तन में जुट जाएं। अब ग्लोरीज, ये सब समझाने के बाद KIN नॉन वर्शिप, N में था नॉन वर्शिप यानी कि जो भक्ति नहीं करते, और फिर G फॉर ग्लोरीज ऑफ भक्ति। अब भगवान 26वें से 34वें श्लोक तक भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं कि भक्ति करने से हम कहाँ पहुँच जाएंगे और भक्ति कैसे करी जाती है। भगवान कहते हैं जो कुछ भी करो मद अर्पणम, 26वें श्लोक 27वें श्लोक में है शायद, मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते